डॉक्टर ताहिरा रुबाब माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल एक जुनून तारी हुआ हुआ है कि वज़न जो है हमने उसको कम करना है चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इतनी टेंशन क्रिएट की हुई है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, इंसान खुद टेंशन में आ जाता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वजन कम करना तो जरूरी तो है बहुत ज्यादा, बिकॉज अगर आपका वजन जो है वो आपके BMI के साथ नहीं है या आपकी बॉडी में इंडेक्स जो ठीक नहीं है अगर, तो ऑफकोर्स आप बहुत सारी बीमारियों को एक्सपोज हो जाते हैं। तो यू रियली नीड टू मेंटेन योर वेट। हाँ, उसका हक आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप उसका हक अपने ऊपर सवार करेंगे आपका वेट कम होने की बजाय आप देखेंगे कुछ लोग स्ट्रेस में और वेट जो गेन कर जाते हैं। और जब लोगों को हक होता है अपने वजन को कम करने का, तो यूजुअली वो हर दूसरे तीसरे दिन स्केलिंग कर रहे होते हैं कि कितना वेट हो गया, ओहो 1 किलो कम हो गया, आधा किलो भी नहीं कम हुआ। इस तरह की चीजें जो है होना शुरू हो जाती है, विच इंक्रीजेस देयर स्ट्रेस, और वजन जो है वो फिर कहीं ना कहीं स्टॉप कर जाता है। सो वजन को मेंटेन करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट विदाउट बीइंग स्ट्रेस, क्योंकि ये प्रोसेस है। ये कोई 1 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में नहीं खत्म हो सकता, ये काम हो सकता है। यू नीड टू टेक टाइम, कोई कम से कम 3 to 6 months तक का टाइम आपके वेट को कम करने में आपको लग सकता है। सो रियली नीड टू बी पेशेंट विद दैट। और उससे अगर आप स्ट्रेस रहेंगे, दूसरों को कॉपी करने के ऊपर लगे रहेंगे, अपने आप को नहीं देखेंगे कि आप कहाँ कल खड़े थे और आज आप कहाँ पे हैं, तो फिर ऑफकोर्स आप अपने बॉडी वेट को और अपनी मेंटल हेल्थ दोनों को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जी, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो जाते हैं कि चाहे उनका वेट नॉर्मल ही हो मगर वो देखा देखी उनको भी ये जुनून तारी हो जाता है। ऐसी कैफियत का हल क्या है? कुछ लोगों को सिर्फ वेट का हक सवार नहीं होता, देखा देखी बहुत सारी चीजों का हक सवार हो जाता है। कुछ लोग होते हैं बेसिकली जो ज्यादातर अपनी सोच से कम काम लेते हैं, दूसरों को ज्यादा कॉपी करने के ऊपर फोकस करते हैं। सो दे आर द वंस जिनको स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, जिनके पास प्रेशर भी ज्यादा होंगे, और नॉर्मली उन लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है और उसको आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं उनके इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस जो है वो इन सारी चीजें लीड कर रहे होते हैं। बेसिकली अपने उस इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो कम सेल्फ कॉन्फिडेंस है उनका, उसको बढ़ाने के लिए वो दे ट्राई टू बी लाइक अदर्स, यानी वो दूसरों की तरह होने की कोशिश करते हैं। दे डोंट वांट टू बी लाइक देमसेल्फ, वो इम्प्रूव करें, उसी पे ही बेहतर हो। व्हेन दे आर जस्ट ट्राइंग टू कॉपी अदर्स, तो फिर वो अफकोर्स ना वो रहते हैं जो वो खुद होते हैं, ना वो दूसरों जैसे होते हैं। जी जी, डॉक्टर ताहिरा, जैसे आप बात करिए ना दूसरों को कॉपी करने की, तो बहुत से लोग होते हैं जो अपने पसंदीदा जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, फिर खुद को डाइटिंग में भी लगा लेते हैं कि जी हम उनकी तरह दिखना चाहते हैं। तो जब वैसा नहीं हो पाता वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एग्जैक्टली स्ट्रेस उनका बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, में चले जाते हैं, डीमोटिवेशन हो जाता है, अपने ऊपर जो है वो सेल्फ क्रिटिसिज्म ज्यादा होना शुरू हो जाता है, फेलियर का जो उनको थोड़ा सामना जो है वो ज्यादा करना पड़ जाता है, बिकॉज आपने अपना गोल रियलिस्टिक नहीं रखा हुआ। एक जो कि बहुत नपा तुला खाना खाती है, उसका लाइफ स्टाइल बहुत इंटायरली डिफरेंट है आपसे, उसका 24 घंटे अपनी खूबसूरती को इम्प्रूव करना है, बेसिकली उसके ऊपर फोकस रहना है जी, और अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को मेंटेन करना है। तो आपका काम ये सिर्फ यानी इसके काम से रिलेटेड है, उसकी खूबसूरती, उसकी फिटनेस सारे उसके काम से रिलेटेड है। दैट इज व्हाई शी इज मोर फोकस ऑन दिस, कि उसे इस चीज को मेंटेन करना है। आपकी बॉडी, आपकी खूबसूरती आपके काम से रिलेटेड नहीं है, आपकी खूबसूरती, आपकी जो हेल्थ है वो एक्चुअली आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है जी। तो बिल्कुल मेंटेन जो है वो करना होता है, उसको एक डिफरेंट एंगल ऑफ स्केल के ऊपर आपने मेंटेन करना है, ना कि एक एक्ट्रेस की तरह जिसका काम ही एक्चुअली ये है, यानी मतलब उसकी फील्ड से रिलेटेड, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसने अपने आप को मेंटेन करना है किसी भी एक्ट्रेस ने, ये उसके काम, ये उसका काम है। बिल्कुल एक आम काम, मर्द का ये काम नहीं है कि वो मेंटेन, उसको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है बेसिकली। तो हम इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि क्या डिफरेंस क्या है, तो किसी न किसी हद तक हम इस काबिल हो जाते हैं कि बेसिकली हम अपने आप को इस जो हमने एक एल्यूशनरी अपना एक गोल बनाया हुआ है, जो एक हमने अपना इररियलिस्टिक जो है वो आइडियलिज्म का हम शिकार हो गए हैं, उससे हम जो है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। व्हेन वी रियली अंडरस्टैंड कि हम कौन है और अगला बंदा क्या, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या, हमारे
हैं। हमारी लाइफ रूटीन अलग है, उनकी लाइफ रूटीन अलग है, हर इंसान की अपनी लाइफ में डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सबका रहन सहन अलग होता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग ही होता है। तो लोग फिर भी चाहते हैं कि हम जी दूसरों की तरह हो जाए। डॉक्टर ताहिरा ये बताएगा कि क्या ज्यादा खाना या कम खाना वाकई डिप्रेशन का बायस है? यस, ये डिप्रेशन की अलामात में से एक है, लेकिन नॉट नेसेसरीली कि हर बंदा जो कम या ज्यादा खा रहा है वो डिप्रेशन का ही शिकार है। हाँ, कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कि स्ट्रेस से और डिप्रेशन में बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे, और उनकी नींद भी फिर कम ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डिप्रेशन में जो है वो बहुत सी जो है, क्या आपको कहते हैं कि डिप्रेशन में उनकी भूख खत्म हो जाती है, स्ट्रेस में उनकी भूख खत्म हो जाती है बिल्कुल जी। तो उनकी नींद भी जो है वो डिप्रेशन में हो सकता है कि कम हो जाए, उन लोगों का वेट कम होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग जिनको खाने की आदत ज्यादा है वो एक्चुअली ईटिंग इतनी ज्यादा कर लेते हैं तो उनको अपनी क्रेविंग के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ओवर ईटिंग के बायस। हाँ, वो ये जो क्रेव इतना ज्यादा हो रहा था, कुछ खा लो कुछ उनको फॉलो हो रहा था, उनको लग रहा होता है कि कुछ हो नहीं रहा या कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ चीज है जो मिस हो रही है, और उनको स्ट्रेस मैनेज करने का कोई और तरीका तो नजर नहीं आता। सो वो ये डिप्रेशन को अपने मैनेज करने का कोई और तरीका नहीं मिलता, तो दे स्टार्ट ईटिंग। तो वो चीज जो है वो उनके वेट को फिर बहुत ज्यादा पुटेंट करती है, बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि आपका ब्रेन आपको सिग्नल ही नहीं दे पा रहा कि यू हैव हैड एनफ, तो आप ज्यादा खाते जाते हैं जी। तो आप ये समझो कि वो लोग जो कि डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिनको आज स्ट्रेस बहुत ज्यादा हिट कर जाता है, उनकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, ये उनका एक्चुअली वो रेड फ्लैग है जिसके ऊपर उनको फास्ट से काम करने की जरूरत होती है। हर बंदा वेट कम करना चाहता है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले वो अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने ट्रिगर्स को, इन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे। उनका वेट ज्यादा क्यों होता है और उनका वेट कम क्यों नहीं हो पा रहा, बिकॉज अगर आपको ये पता नहीं है कि आपका वेट ज्यादा क्यों होता है और कम क्यों नहीं हो पा रहा, तो फिर आप उस पर काम नहीं कर सकते प्रॉपरली। आपकी हाइट के साथ आपका एक वेट होना चाहिए, वो जरूर मेंटेन होना चाहिए। आपको अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल एक स्केलेटन जो है वो लग रहे हैं, बिकॉज दैट्स नॉट अ ब्यूटी बेसिकली। बिल्कुल, आप एक सर्टेन हद तक आपके पास फैट होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट गिव्स यू यूथफुलनेस। तो आप पिछले दिनों मेरे पास एक बच्ची आई हुई थी यूके से, तो वो यानी वो इस कदर उसने अपना वेट लॉस कर लिया हुआ था कि शी वाज लाइक, यानी हमें उसको एडमिशन जो है वो हॉस्पिटल में करवाना था, मेंटेनेंस के उसमें, तो उसने अपना मतलब हेल्थ खराब कर ली। बहुत ज्यादा, बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं जो कि बिंज ईटिंग की तरफ चली जाती हैं, उनको ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसमें बिल्कुल अपने वेट को कम करने के लिए, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे तो इस तरह की पिक्चर्स डालते हैं जो कि जिनमें उनकी बोन्स बिल्कुल प्रोमिनेंट, कुछ बोन्स तो प्रोमिनेंट, दैट्स द ब्यूटी, मगर कुछ बोन्स का यानी अगर आप बिल्कुल सिर्फ आप स्केलेटन बन गए तो दैट्स नॉट योर ब्यूटी। उसमें ग्रेस नहीं रहेगी इंसान में, मतलब खूबसूरती नहीं रहेगी, खूबसूरती भी नहीं रहेगी। एट द सेम टाइम आप जिस चीज के लिए, मतलब वो लोग जो किस तरह की साइकिल में फंस जाते हैं ना, मतलब उनकी भी बॉडी जो है वो वेट ज्यादा है, वो कभी भी फियर से बाहर नहीं आते कि दे आर लुकिंग गुड एनफ, यानी वो कैसे वो सेल्फ इमेज उनका होता है ना, पीछे यही टाइम पीछे फैक्टर्स पास फरमा होते हैं ना, वो मेंटल हेल्थ का पुअर होना होता है, वो सेल्फ इमेज का खराब होना होता है, वो लो सेल्फ एस्टीम का होना होता है। वो लोग जो कि बहुत ज्यादा ईटिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, और वेट बहुत ज्यादा स्केल से भी कम कर लेते हैं, दैट मीन्स कि उनके कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। वो लोग जो कि बहुत ज्यादा मोटापा बेचारे चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्ची आई तो शी हैड अ लॉट ऑफ वेट, तो उसने मुझे बताया कि मैं इतना ज्यादा वेट मेरे ऊपर आ गया हुआ, दैट्स बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, क्योंकि दे बीन ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग मी। मुझे हर एक ऐसे बच्चे की तरह, यानी माय मदर यूज टू से मी, बच्चों की एक एज होती है 13-14 साल के बच्चे बल्कि होते हैं थोड़े से, उनका थोड़ा सा वो गोलमोल से होते हैं, बिल्कुल, और उसी में क्यूटनेस होती है, मतलब वो एक टीन एज है। आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा हो गया कि हम मोटे हो रहे हैं या लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, ये चीज भी बहुत ज्यादा हो गई, इस वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम आ गई है। मदर्स और पेरेंट्स जो है बेसिकली वो बहुत ज्यादा इस पे प्रेशर डाल देती हैं बच्चों के ऊपर
और बच्चे क्योंकि वो अपनी एज स्टेज से गुजर रहे होते हैं, बिल्कुल। उस टाइम जब आप बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के ऊपर चले जाते हैं, उनके खाने पीने की हैबिट्स को मेंटेन करना चाहते हैं, यहाँ पर हर वक्त कहना शुरू होता है तुम खाते कितना हो, क्यों खा रहे हो, हर वक्त जब देखने लगा रहता है, तुम खाने भी लगे रहते हो। तो दैट इज समथिंग वेयर दे आर इन्वेस्टिंग एक्चुअली, कि बच्चा जो है शायद वो डीमोटिवेट हो जाए और वो जो है बिल्कुल भी इसके ऊपर आ जाए कि मैं तो आपको कभी भी कुछ नहीं कर पाता, फिर ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही जी। तो बच्ची शिकायत से भी बिकॉज ऑफ माई टॉक्सिक पेरेंट्स मेरा वेट गेन उन्होंने मुझे हमेशा क्रिटिसाइज किया, इवन अगर मैं जिम तो आई एम बीइंग क्रिटिसाइज। कुछ फैमिली के इस तरह के पैटर्न्स होते हैं जहाँ पे आपने बड़े हाई स्केल्स रखे हुए होते हैं, हाई जिसमें पैरामीटर्स रखते हैं कि ये बॉडी शेप होनी चाहिए, वेट जरा भी ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे आपका अपना जितना मर्जी हो मगर आप बिल्कुल। इससे क्या होता है कि बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो डिफरेंट जो है ना वो अपनी स्टडी पे फोकस कर पा रहे होते हैं, इन एनवायरनमेंट के अंदर वो फंस के रह जाते हैं और फिर देखिए एक बच्चा जिसको आपने इतना उसका सेल्फ इमेज क्रिएट कर दिया हो, वो बेचारा आपको कैसे अपनी क्लास में अपनी फेलोज में जो प्रेजेंट कर सकेगा, क्योंकि वो तो हर वक्त में कॉन्शियस है कि दूसरे लोग जो है मुझे इस तरह से देखते हैं, दूसरे लोग बिल्कुल बिल्कुल तो उसके लिए बहुत मुश्किल जो है वो हो जाता है उसको मेंटेन करना। एनवायरमेंट, पेरेंटिंग, हमारा सोशल प्रेशर्स जो है, हमारा सोशल मीडिया प्रेशर्स जो है, जो बॉडी इमेजिंग हम क्रिएट करते हैं, दे ऑल आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टुवर्ड्स दिस कि जी हमने कितना स्लिम होना है, हमने कितना स्लिम होता है। जैसे आपने देखा हो कि अभी अब आजकल जो है 2 ट्रेंड्स बहुत ज्यादा फॉलो किए जा रहे हैं, या आइदर वेरी स्लिम और या फिर आप थोड़ा सा इस तरह से बल्कि हो रहे हैं दैट यू आर गेटिंग इनटू बॉडी शेप। जैसे कुछ जो है वो हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज को अगर आप देखते हैं तो वहां पे उन्होंने थोड़ा सा बॉडी में उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है कि थोड़ा सा उसको अगर आप बल्कि भी हैं तो दे आर टेकिंग इट। लेकिन हमारे यहाँ पे अभी क्योंकि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है और ये चीजें जो है वो अभी हमारी तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो हमारे लिए ये हो गया कि मोटी लड़कियां जो हैं वो तो या लड़कियां या लड़के जो भी हो जिन्होंने वेट बहुत उनको तो इन एनी केस अपना वेट कम करने की जरूरत है, जिन लोगों ने पुट इन किया क्योंकि उनकी अपनी हेल्थ के लिए ये ठीक थी। वो लोग जो ऑलरेडी एक मुनासिब बॉडी मैस इंडेक्स के अंदर हैं उनको अपने ऊपर प्रेशर देने की बजाय दे जस्ट नीड टू मेंटेन एंड कीप देयर थिंग्स वेरी लो कि स्ट्रेस इंक्रीज ना करे, क्योंकि स्ट्रेस या तो आपको वेट को जो है कम करना शुरू कर देगा या फिर बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर ताहिरा ये बताइएगा कि डाइट को किस तरह से हम मेंटेन रखें कि ना तो हमारा जो वजन है वो बढ़ने का डर हो और कॉम्प्लेक्स भी जो है वो महसूस ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि एक तो आप टाइम टू टाइम आप यू नीड टू मॉनिटर कि आप कार्ब्स वगैरह कितना ज्यादा लेते हैं, बिकॉज कार्ब्स ना सिर्फ आपका वेट पुट इन करते हैं बल्कि आपकी मेंटल एक्टिविटीज को भी स्लो करते हैं। मीठा आप कितना ज्यादा लेते हो, मीठा भी आपकी बॉडी वेट को इंक्रीज करता है, उसके साथ साथ आपके जो माइंड एक्टिविटी है ना उसमें 2 तरह का फंक्शन करता है मीठा। जब आप कोई भी मीठा खाओगे तो आपको एकदम से एक सर्ज मिलता है, जैसे आप वो लेते हैं चॉकलेट लेते हैं या कोई मीठी चीज खाते हैं तो आप एकदम से हाइपर एक्टिव से हो जाते हैं, फील एनर्जी। अच्छा, अब वो जब आप मीठा उस वक्त तो ले लोगे मगर उसके कुछ आधे पौने घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद यू विल फील लाइक आपकी बॉडी जो है ना वो ड्राउजी हो रही है, तो अजीब सी एक फीलिंग में से गुजरी है जिसमें वीकनेस आपको फील हो रही है, जिसमें आपको लेथार्जी फील हो रही है, जिसमें आप जो है उससे एक्टिव नहीं, आपकी बॉडी एक्टिव, एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। हाँ, लेथार्जिक इफेक्ट ज्यादा आता है, मतलब लेजी लेजी किस्म का इंसान जो हो जाता है। तो एक्चुअली पहले आपको इसका सर्च मिलेगा क्योंकि इससे आपका डोपामिन एक्टिवेट होता है। जब आप मीठा लेते हो तो आप हैप्पी भी फील करते हो, आप एक्टिव भी फील करते हो जी, लेकिन आपको 1/2 आवर और 2 आवर्स के बाद आपकी बॉडी जब डाउन होना शुरू हो जाती है आप यू डोंट फील कंफर्टेबल विद दैट। तो ये आपको देखते हैं कार्ब्स कितना ले रहे हो आप जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस की चीज ज्यादा ले रहे हैं और उसके साथ साथ हमें लगता है कि फ्रूट्स वगैरह जो है ओह दे आर रियली गुड, तो हम बल्क ऑफ फ्रूट्स जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। फ्रूट्स आप लेने चाहिए मगर यू रियली नीड टू थिंक ऑफ दैट किस वक्त ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं, बिकॉज यूजुअली इट्स गुड कि अगर आप अपने मिड डे में या मॉर्निंग में कहीं पे फ्रूट्स लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होते हैं।
अगर आप उसको बहुत इवनिंग में जाके कंज्यूम करते हैं तो देन इट्स लाइक वो आपके लिए मसला जो है वो बन जाता है। वो मीठा जो है उसको डाइजेस्ट करना आपके लिए मुश्किल होता है। तो कम इस्तेमाल, मीठे का कम से कम इस्तेमाल जो है वो आपकी वेट को मेंटेन करने में आपको हेल्प कर सकता है। जी ठीक है, डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ रहिएगा। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपके जो है हम बात करेंगे जो हम आजकल माशरे में तलाक का जो रेशो इतना बढ़ता जा रहा है उस हवाले से। यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ये हकीकत है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है वो एतमाद और भरोसे की बुनियाद पर कायम रहता है। जब कभी दोनों में एतमाद और भरोसे की बुनियादें जो हैं वो हिलती हैं तो इस रिश्ते की बुनियादें भी जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और ये जो रिश्ता है वो टूट कर जो है बिखर जाता है। और अगर दोनों में एतमाद और भरोसे की बुनियादें मजबूत रहेंगी तो नाज़रीन रिश्ता भी उतना ही मजबूत तर होता जाएगा और कभी ज़वाल पज़ीर नहीं होगा। पाकिस्तानी माशरे में तलाक के वाक़ियात जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 में तलाक की शरह पाकिस्तान में 13% थी, यानी 100 में से जो 13 शादियों में तलाक का तनासुब था वो एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तलाक की शरह जो है अब मौजूदा दौर में 35% तक पहुंच चुकी है। यानी 100 में से 35 शादियों में जो है वो तलाक हो रही है और ये एक तशवीशनाक सूरत हाल जो है इख्तियार कर चुकी है। निकाह इसलिए नहीं किया जाता कि तलाक इसलिए इसको खत्म कर दिया जाए, शरीयत की निगाह में एक बहुत अहम मामला है जिसमें दवाम जो है वो मतलूब है। पाकिस्तान में जो है तलाक की बढ़ती हुई शरह के बड़े असबाब जो हैं कम उम्री की शादी के मसाइल, जॉइंट फैमिली सिस्टम का किरदार, पसंद की शादी और समाजी आज़ादी, मोबाइल फ़ोन और दीगर इंटरनेट का इस्तेमाल वगैरह जो है इसकी बहुत बड़ी वजह है। डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि आखिर इतना रेशो बढ़ क्यों गया है? आपने आइडेंटिफाई करके बताया, जो भी डिस्क्राइब किया आपने कि हमारा सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस वक्त एक रोल प्ले कर रहा है। मीडिया की अवेलेबिलिटी जो है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। फिर जब आप सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहते हो तो योर इमेज ऑफ स्पाउस और पार्टनर जो है वो चेंज हो जाता है और जब आप अपने पार्टनर को देखते हो तो वो आपको उससे बिल्कुल भी मैच करता हुआ नजर नहीं आता, तो आपकी डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये देखो तो जो लैक ऑफ जिसका कहिए ना कंपैटिबिलिटी जो है काफी ज्यादा नजर आती है। और लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी में जब मैं लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी की बात करती हूँ तो उसमें मैं इमोशनल कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हूँ, मैं मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हूँ और मैं फिजिकल कंपैटिबिलिटी की बात कर रही हूँ। ये तीन वो इंटीमेसीज हैं, सॉरी इंटीमेसीज कह रही हूँ, हमारी जो कंपैटिबिलिटीज हैं जिनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कह सकते हो कि ये वो चीजें हैं जो कि पिलर्स हम कंसीडर करते हैं सक्सेसफुल। अगर आपकी लाइफ में ये तीनों कंपैटिबिलिटीज मौजूद हैं, आपके रिलेशनशिप में तो आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाता है। बट हमारे यहाँ पे जब शादी से पहले हम हमारे पैरामीटर्स क्या है शादी के, ये देखना बहुत जरूरी है कि मसलन हम शादी करना क्यों जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे शादी जो है एक सोशल प्रेशर है और या फैमिली प्रेशर है। और अगर आपके फैक्टर्स ऑफ गेटिंग मैरिड जो है या रीजंस ऑफ गेटिंग मैरिड जो है वो ये है कि आपके घर वाले कह रहे हैं आपने इसलिए शादी करनी है, आप पे सोशल प्रेशर है क्योंकि आपकी एज ज्यादा होती जा रही है इसलिए आपने शादी करनी है। तो लेट मी टेल यू कि जिस वजह से आप शादी कर रही हैं वो वजह बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। अगर वो राइट रीजन वो राइट रीजन ना हो आपकी शादी करने की तो वो रीजन आपकी शादी के फौरन बाद हो जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह का डिसीजन जो है वो लिया है। तो रियल जो रीजन है उनकी बेसिस के ऊपर आपको शादी का फैसला करना चाहिए और वो रियल रीजन चेंज होने चाहिए। तो जो रियली वांट टू हैव कि अब आप जो है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली यू आर रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आप क्योंकि शादी सिर्फ दिस इज नॉट कि इसमें सिर्फ एक इंसान है, इसमें दो इंसान है। और हाँ, शादी के बाद भी जो है वी सी के जी बहुत सारे टाइम पे मैं की बात जो है वो ज्यादा होती है या एक बंदा जो है उसको ज्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है और दूसरा बंदा जो है वो बेचारा ये उसको फैसिलिटेशन के ऊपर लगा रहता है।
आपको ये देखना है कि वो बंदा जिसके साथ आप शादी करने वाले हैं वो आपकी बेसिकली, अब तो मैं ये कहती हूँ और मैं कपल्स को एडवाइस भी करती हूँ कि शादी करने से पहले ये फैसला ये देखें कि वो बंदा जिसके साथ शादी करें वो एक्चुअली आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कैसा है, आपकी इमोशनल हेल्थ। क्योंकि फाइनेंशियल जो चीजें हैं ऑफकोर्स वो अर्न करने वाली होती हैं, वो तो आपने अपनी क्रिएट करनी ही है। मगर अगर किसी इंसान के साथ आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी नहीं है, अगर कोई बंदा जो है वो आपके लिए आपकी ज़हनी सोच के लिए अच्छा नहीं है, तो लेट मी टेल यू वो कभी भी जिंदगी, बेशक आप करोड़ों में भी रह रहे हो, तो आप कभी भी एक असूदा जिंदगी जो है नहीं गुजार सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी चीजें हैं जो कि अभी हमें, अब क्योंकि लोग थोड़े से ज्यादा अवेयर हो गए, हमारी फीमेल्स जो है पहले आपको पता है कि वो टाइम भी डिमांड करती हैं अपने स्पाउस से, अब वो टाइम डिमांड करती हैं, वो कंपेनियनशिप डिमांड करती हैं, टेंडेंसी औरतों की मर्दों के ऊपर कम हो चुकी हुई है। और फिर मर्द जो है वो औरतों को, और उनको लगता यही है कि यूजुअली औरतें जब आती है ना खिलाने के ऊपर, दे ऑलवेज से कि टाइम नहीं दिया जाता, टाइम नहीं मिलता, और फिर इनफिडिलिटी बहुत ज्यादा है। इधर उधर देखा तांका झांकी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो मुआशरे में फैली हुई है। बिल्कुल तो जब आप घर आते हैं, घर आकर भी आप अपने मोबाइल में लगे रहेंगे, आप अपने टीवी शोज को देखने के ऊपर फोकस रहेंगे, आप अपने स्पाउस के साथ बैठ के टाइम नहीं गुजारेंगे, उसके साथ अपना इंटीमेट रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे, तो आपकी शादी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। रात अपने लेवल के ऊपर डिससेटिस्फेक्शन का शिकार होकर खत्म होने की तरफ। बिल्कुल, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, बहुत ज्यादा लोगों को लगता ये है कि जी कम्युनिकेशन जो है ना, मसलन अक्सर जो मेरे क्लाइंट्स आके, जब ये हस्बैंड वाइफ आके बताते हैं कि जी ये मसाइल आते हैं, तो मैं हस्बैंड से पूछूं कि आप घर आके क्या करते हैं, तो वो कहते हैं मैं घर ही रहता हूँ, जब मैं वापस आता हूँ तो मैं घर ही रहती हूँ। तो मैं पूछती हूँ कि क्या कर क्या रहे होते हैं जब आप घर होते हैं, तो टेबल से मोबाइल पे लगा होता हूँ, टीवी देख रहा होता हूँ। अब आपका घर होना या ना होना एक बराबर हो गया। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के बातचीत नहीं कर रहे, आप अगर उसके बैठ के उसकी बातों को सुन नहीं रहे, या आप उसको अपनी सुना नहीं रहे, ठीक है, या आप उसके साथ कोई क्वालिटी टाइम, तो वो इक्वल है कि आप घर बैठे हुए हैं और आप घर बैठे हो और अब आपको कॉफी चाहिए, आपको चाय चाहिए, और ये ऑर्डर चल रहे हैं, ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो आपका घर, अब क्योंकि हमारे रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो गए, तो उन डायनामिक्स के मुताबिक अब आपका घर रहना ये नहीं है कि आप सिर्फ घर बैठे हैं, आपका घर रहना ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ जो है, अपनी स्पाउस के साथ जो है एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो फिर आप कहते हैं कि ये हमारा रिलेशनशिप, और उसमें आपकी ओपन कम्युनिकेशन है, आप उसमें बातचीत जो है वो अच्छी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन का ही मसला है, जब कोई बंदा अपना कंसर्न शो करने की कोशिश करता है तो अगला बंदा ओवर पावर करने के लिए या तो बहुत एंग्री हो जाता है, सब कुछ छोड़ जाता है। और दूसरी एक चीज जो अभी आजकल बड़ी ऑब्जर्व की जा रही है वो ये है कि देखिए, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना, दैट इज ऑब्सोलीट करना। लेट मी टेल यू के तलाकों की एक बहुत बड़ी वजह जो है, डिससेटिस्फेक्शन की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। आप इसको माने ना माने, ये आपके मानने या ना मानने से फैक्ट चेंज नहीं होते, क्योंकि एक औरत जो आपके घर में आती है ना, मसलन एक जो आपकी बीवी आई है, उसकी जिम्मेदारी आपको पूरा खानदान पालना नहीं है, उसकी जिम्मेदारी आप हैं, सिर्फ आप हैं और आपके बच्चे हैं। ये अगर आपके माँ बाप साथ रहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी, या तो आप ये सिस्टम करें ना कि आपके घर में ऑलरेडी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपकी बहनें भी काम कर रही थी, आपकी माँ भी चीजें कर रही थी, भाभियां शादी सब लोग काम कर रहे थे ऑलरेडी, मगर अब क्या हुआ कि एक बंदा जो घर में आया, आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको सौंप दी है, बाकी सब लोग फारिग हो। तो दिस इज नॉट द वे कि इस तरह से अगर आप चीजें करेंगे तो ये बहुत बड़ी फेलियर की वजह जो है वो अब बन रही है। डॉक्टर साहब, एक ये भी है ना कि फाइनेंशियल इश्यूज भी जो हैं वो किसी हद तक जो है हमारे रिश्ते को जो है, शादीशुदा रिश्ते को ख़राब करते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे केसेस होते हैं, अगर हम अपनी हेल्पर्स को देख लें तो वो यही कह रही होती हैं कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो काम नहीं करता, फाइनेंशियली जो है वो बिल्कुल घर बैठा रहता है, मैं खुद ही अर्न कर रही हूँ, मेरे 4-4 5-5 बच्चे हैं, मैं उनको जो है खुद लुक आफ्टर कर रही हूँ। बिल्कुल ये वजूहात है, फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा, जब हस्बैंड कमा नहीं रहे होते तो घर में जो है वो टेंशन वाला एक माहौल जरूर रहता है। मगर अगर आप दोनों मिलकर बैठ के इस इशू का जो है सोल्यूशन निकालेंगे
तो डेफिनेटली चीजें जो हैं वो बहुत बेहतर हो सकती हैं और आपके घर का एनवायरनमेंट भी बेहतर हो सकता है। मगर अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया कि अब आपने क्योंकि आपको एक औरत ऐसी मिल गई है जो कमा सकती है कि वो लोग काम करे या वो ऑफिस में जॉब करे, तो आप बस ऐसे ही है चले जो हो रहा है आपसे वही करेंगे आप, तो फिर कुछ चीजें इससे बेहतर नहीं होती। और फिर क्योंकि औरतें जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं खास तौर पे, उनके दिमाग में शादी का इमेज जो है ना, अगर तो वो काम करती है तो उसका इमेज बड़ा डिफरेंट है। और अगर कोई औरत जो मतलब जो काम करने वाली औरत है ना, उसको ऐसा शोहर चाहिए जो एक सपोर्टिव हस्बैंड हो, जो उस काम को भी उसमें काम में उसको सपोर्ट करे और उसके साथ साथ जो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंपेनियनशिप के ऊपर जो है उसको फोकस करे। अब ये काम करने की औरत जो है और उसके साथ उसका एक अच्छा बॉन्ड हो जिसमें बातचीत भी हो सारा कुछ। देन देयर इज अनदर वुमन जो खुद कमाती नहीं है, तो ऑफकोर्स उसकी प्रायोरिटी लाइफ कंफर्टेबिलिटी और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करना भी जो है वो होता है, उसमें शामिल हो जाता है। चाहिए आपको ये भी चाहिए कि हस्बैंड की छोटी बड़ी ख्वाहिशात और कम्फर्ट का जो है वो भी ख्याल रखें। तो जब एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हाई हो जाती हैं और फिर आपका हस्बैंड को बहुत मीट नहीं कर पाता, उसको पूरा नहीं कर पाता उस तरह से, फिर आपका लड़ाइयाँ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एंड देन अगेन आप ये देखें कि आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी ज्यादा, ऑप्शन कितनी ज्यादा अवेलेबल है। कॉमन हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में बहुत कॉमन है कि आपका स्पाउस आपके साथ है, मगर एट द सेम टाइम आपके बाहर जो है वो गर्लफ्रेंड्स भी हैं और लोग पर्सन्स भी हैं, और फिर आप उनके साथ जो है वो अपने मनाते हैं। तो फिर आपका रिलेशनशिप, जब आपको एक इमोशनल सपोर्ट बाहर से मिल रही है, तो आप घर में वो इमोशनल सपोर्ट क्यों क्रिएट करें? बिल्कुल ऐसा ही है। जी ठीक है। डॉक्टर ताहिरा रुबाब माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा।